आपने ही जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने गिला किया था कि तहरीक इंसाफ को आने की भी जल्दी थी और जाने की भी जल्दी थी, लेकिन दूसरी जानिब से भी गिला किया जाता है सर कि गोया के डिमांड्स को इतनी गुंजलक नहीं थी, इतनी पेचीदा नहीं थी कि उसको समझने के लिए इतना वक्त चाहिए होता। हुकूमत ने कोई सीरियसनेस दिखाई, संजीदगी नहीं दिखाई, और यही वजह है कि बिलाखिर तहरीक इंसाफ को इस डायलॉग प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ा। तो आपको लगता है कि उनका गिला भी दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। मेरा ख्याल ये है कि सहाफ़ी कबीला और ख़ास तौर पे आप जैसे जो कोना मश्क और एक्सपीरियंस्ड और वेल वर्स्ड सहाफ़ी हैं, वो सारे इस अमल को देख रहे हैं। आपको ये मालूम है कि उन्होंने 5 दिसंबर को अपनी कमेटी तश्कील दी। वो ज़ाहिर है उससे पहले कुछ होमवर्क किया होगा उन्होंने। फिर वो हमारे स्पीकर साहब के पास गए, स्पीकर साहब से इल्तिजा की कि आप हुकूमत से कहें कि वो कमेटी बनाए। वो वज़ीर आज़म के पास गए, वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी तश्कील दी और इनका कहना यह था जी कि हमारी 2 डिमांड्स हैं। ये 5 दिसंबर को ये बात इन्होंने कही और 6 हफ्ते बाद आफ्टर फुल 42 डेज इन्होंने 16 जनवरी को आके ये डिमांड हमें पेश की तहरीरी तौर पे। तहरीरी तौर पे। अब वो उन्होंने तो 7 हफ्ते ले लिए, हमें वो टाइम नहीं दे रहे कि वो इतनी गुंजलक डिमांड्स थी। ऐसे नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, वो वाकई गुंजलक थी। बज़ाहिर वो 2 डिमांड्स थी, लेकिन एक डिमांड के साथ उन्होंने 8 डिमांड्स नथी की हुई थी और दूसरी डिमांड के साथ उन्होंने 7 डिमांड्स नथी की हुई थी। 15 डिमांड्स बन जाती हैं टोटल। एनी हो 2 ही सही। वहां एक बहस हुई, गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा जी कि कितना टाइम चाहिए? उन्होंने कहा जी कि हम 1 हफ्ता दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हमने कहा जी आपने 6 हफ्ते लिए, हमें क्यों 1 हफ्ता दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी बस 1 हफ्ता दे। हमने फिर इल्तिजा की जी कि 1 वर्किंग डेज 7 वर्किंग डेज दे दें हमें। ठीक है। इस पे बहस हुई, एग्री हो गए, वो भी एग्री हो गए, हम भी एग्री हो गए। ये बात हमने कम्युनिके में, एलामिया में शामिल कर ली। अब उन्होंने वो 7 वर्किंग डेज का इंतजार नहीं किया। उन्होंने उससे 5 या 6 दिन पहले 23 जनवरी को अली गौहर साहब गए, खान साहब से मिले। बाहर आके उन्होंने कहा जी कि खान साहब का हुक्म है कि नो मोर डायलॉग, नो मोर टॉक्स। अब इसमें हमारी गलती कितनी है या उनकी जल्दी कितनी है, ये इसका अंदाजा मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, आप खुद लगा लीजिए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन अगेन कुछ मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा भी, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें ऑन बोर्ड ही लिएगा, जो प्रोसेस चल रहा है हमें तो पता ही कुछ नहीं है, अगरचे उसका हिस्सा ज़रूर थे। फिर राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग या ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग ये कहें कि तहरीक इंसाफ इस डायलॉग के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करना चाहती है, या राना साहब ये फरमाएं कि जी वो तो अपने मनपसंद जजेस के एक कमीशन बनाना चाहते हैं। तो इसको लेके लगता नहीं कि माहौल थोड़ा सा ख़राब हुआ है, एहतियात करनी चाहिए थी गुफ्तगू में? इस तरह की गुफ्तगू ना होती तो शायद प्रोसेस आके ऑन होता। देखिए, गुफ्तगू शायद ऐसी हमारी तरफ से हुई हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उससे बढ़ के गुफ्तगू दूसरी तरफ से भी होती रही है। हमने उसको बर्दाश्त किया। शिराजी साहब, गुफ्तगू तक मामला नहीं रहा। उन्होंने प्रोसेस शुरू करने के बाद तहरीक नाफरमानी का ऐलान किया और कहा जी कि बाहर से पैसा ना भेजो। अगर हमारी नीयत में फतूर होता और मुज़ाकरात ना चाहते तो हम उसी दिन खड़े हो जाते और कहते कि खान साहब से कहो कि ये वापस लें, अदरवाइज नो मोर टॉक्स। डिमांड यहाँ से भी जाती, डिमांड ना भी जाती, हम ये कहते कि जी ये क्या तरीका है कि हमसे बात कर रहे हो और उधर से ये काम कर रहे हो। सही। हमने नहीं कहा, हमने गिला भी नहीं किया। ठीक है। और आप यकीन जाने, तीनों मीटिंग्स के अंदर हमने इसकी तरफ इशारा भी नहीं किया। उसके बाद फिर खान साहब के ट्वीट्स आते हैं। वजीर आजम के बारे में आपको मालूम है, एक बड़ा ही नारवा लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं, हम वो भी पी गए, हमने उसका भी गिला नहीं किया। देखिए, ये ऐसा ही है। आप ख्वाजा आसिफ साहब का या राना साहब का नाम ले रहे हैं ना, इस तरह के ट्वीट अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ से आता या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आता या बिलावल साहब की तरफ से आता तो इनका रिएक्शन क्या होता? ये तो उसी दिन छलांग लगा के निकल जाते। हमने हर चीज बर्दाश्त की। हमने इनके गिले शिकवे, खान साहब के ट्वीट्स, सिविल नाफरमानी, कोई गिला शिकवा ही नहीं किया, डिमांड भी नहीं की। तो उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा। हमने एक चीज बड़ी अहम चीज तय की थी कि हम जो बयानात होंगे बाहर के,
उनको बयानात होंगे, कोई एक्शन होगा, कोई मामलात होंगे, कोई अदालती फैसला होगा, हम उसको असरअंदाज नहीं होने देंगे। हमने ये ऐद किया था, उन्होंने ये ऐद भी तोड़ा। मामला ये है, मैं आपको खुलासा ये बताऊं अगर आप इजाजत दें। जी जी श्योर। दे आर नॉट मेड फॉर डायलॉग्स। अच्छा, आपके ख्याल उनका डीएनए डायलॉग वाला है? डीएनए नहीं है उनका डीएनए 9 मई है, उनका डीएनए 26 नवंबर है, उनका डीएनए कील कांटे वाले डंडे हैं, उनका डीएनए पेट्रोल पंप्स हैं। दे आर हैप्पी ऑन स्ट्रीट्स। तो फिर तो आपने वक्त ज़ाया किया ना सर, आपको तो जाने नहीं देता। हमने तो इसलिए वक्त ज़ाया नहीं किया हमने। हम समझते हैं कि वो अगर हमारे पास आए हैं, क्योंकि हम चोर हैं ना, और हम डाकू भी हैं, हम मनी लॉन्ड्रर भी हैं, हमने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, हम ऐसे लोग हैं जिनसे हाथ भी नहीं मिलाया जा सकता, जिनसे बात भी नहीं की जा सकती। इसलिए वो कबीला अगर हमारे पास चल के आता है तो ठीक है, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि कम से कम हमारी हैसियत जो है वो उन्होंने, या कम से कम ये चीजें जो हैं वो उन्होंने शायद मिटा दी हैं, आ गए हमारे पास। और हम रियली, आप यकीन जानिए कि हमने उनके जो डिमांड्स थी उनको बड़ा सीरियसली लिया। हमने ये नहीं कहा कि यार ये कागज करो, इधर करो, जवाब दे दो। हमने 3 मीटिंग्स की, और आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, हर मीटिंग में पीपल्स पार्टी शरीक मौजूद थी, हर मीटिंग में मौजूद थी। सही, वो तो खैर अलग बात है। राजा परवेज अशरफ साहब ने कोई मीटिंग मिस नहीं की, और उनका इनपुट होता था हर मीटिंग के अंदर। तो बड़ी हैरानकुन बात है कि उनके बाहर बयान कुछ और है, बट बाहर भी मेरा ख्याल है वो ये नहीं कहते, मैंने कम से कम नहीं सुना। बिलावल साहब ने कहीं गिला किया, बिलावल साहब ने शायद दूसरे मामलात में किया हो कि हमें एतमाद में नहीं लिया, नॉट अबाउट द कमेटी। कमेटी में बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी पीपल्स। लेकिन बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, क्या आप समझते हैं कि जो डिमांड्स तहरीक इंसाफ लेके आई थी वो बड़ी लेजिटिमेट थी? क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने आप को मुस्लिम नून रखे पीटीआई के जगह पे अपने आप को, और बाजी इस मुल्क में इन तरह के वाकयात से भरा पड़ा है कि जहाँ पे लोगों के खिलाफ सियासी मुकदमात भी हुए हैं, जिसमें पार्टियों को मार्जिनाइज करने की कोशिश भी की गई है, तो आपको लगता है कि जो डिमांड्स लेके आए थे बतौर पार्लियामेंटेरियन, आप दुरुस्त समझते हैं कि हाँ ये ठीक थी, इनको डिस्कस डिबेट होना चाहिए था? देखिए, और वो हुई हैं, वो डिस्कस भी हुई हैं, वो डिबेट भी हुई हैं, उन पे हमने बड़े नामवर वकला को भी बुलाया है, बड़ी सीरियस एक्सरसाइज की है कि ये डिमांड्स इनमें कौन सी हैं जो आइन से या कानून से मुतसादम है, कौन सी हम कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। जितना स्पेस हम दे सकते थे वो दिया, और जो नहीं दे सकते थे उस पर भी हमने सुर्ख निशान नहीं लगाया। हमने कहा जी ये भी लेके जाते हैं। सपोज आप बात कर रहे हैं कमीशन की, कमीशन के क़याम की, और तासुर यह है जी कि हमने बिल्कुल ही कमीशन के क़याम से उनको कह दिया, अगरचे जो भी राय हमारे पास आई उन्होंने ये कहा जी कि जब मामला अदालतों के अंदर होता है, अदालतें सुन रही होती हैं, सजाएं दे रही होती हैं, केसेस चल रहे होते हैं, प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो दुनिया भर का कानून ये कहता है कि कमीशन नहीं बन सकते, एक पैरेलल आप कोर्ट नहीं बना सकते। बट 26 पे तो बना सकते हैं ना, 26 नवंबर पे तो हो सकता है। 26 नवंबर भी तो चल रहा है ना, उस पर भी तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उस पर भी केसेस चल रहे हैं। एनीहाउ, उन्होंने एक मिसाल दी हमें लंदन की, बरतानवी अदालत की। उन्होंने कहा जी बरतानिया में एक केस चल रहा था, मैं कह रहा हूं कि हमने बड़ी सीरियस डिस्कशन की, नामवर वकला को बुलाया, उन्होंने बताया जी कि एक केस हमें मिलता है, वो है बरतानिया का, कि जब एक केस चल रहा था और एक कमीशन भी बन गया, लेकिन अदालत ने कहा, कदम लगा दी कि जी ये कमीशन सारी कार्रवाई इन कैमरा करेगा, कोई बात बाहर नहीं आएगी ताकि हमें इन्फ्लुएंस ना करे। अगर ये किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाता है तो वो सील बंद लिफाफे में मोर बंद करके रख लेंगे टिल आवर डिसीजन। तो एनीहाउ हम इसके बावजूद उनके पास गए कि आप, तो ये ऑप्शन यहाँ पे जेर गौर थी, कैसा किया जा सकता है कि कैसे कमीशन बनाए, लेकिन सारी बातें जेर गौर थी ना। हमने, मैं कह रहा हूँ ना कि हमने बड़ी इलेबोरेट एक्सरसाइज की। हम बैठते, हम कहते जी ये बात है, आधे घंटे में हम उनके मुतालबात के मुकाबले में अपना नैरेटिव दे देते। वो कहते जी अच्छा ये बात तो आपने मानी नहीं है, ये बात तो यूं हो सकती है। हमने बहुत सा उन्हें स्पेस दे दिया था, लेकिन जो नहीं दिया था उसके बारे में वो कहते जी कि ये वो वकला, हम कहते जी कल या परसों आपके वकला भी आ जाएं, हमारे वकला भी आ जाते हैं, हम अंदर बैठ के बात करते हैं, जो बात और हम दे सकते हैं दे देंगे आपको। उन्होंने तो एक ढूंढिया पीट दी जी, मुज़ाकरात खत्म। लेकिन आपके एंड पे तो इंप्रेशन है कि हम बड़े संजीदे थे इन चीजों को लेके चलने में, और मेरे ख्याल में जो इतलात हैं कि शायद आपने जवाब को ड्राफ्ट भी कर लिया है,
तो कम से कम इस इल्जाम से तो आप बरी जिम्मा हो जाएं कि जी हुकूमत नॉन सीरियस जिम्मा है, फिर उसको पब्लिक कर दें सर ना, उसको बता दें लोगों को कि हमने जवाब दिया पब्लिक था। के लिए है नहीं वो अच्छा। इसलिए कि वो ड्राफ्ट जो था उसको हमने अभी फाइनल शक्ल देनी थी। उनकी बात सुन के हो सकता है उसमें से कुछ चीजें हम निकाल देते कि जी वो कहते जी ये कर ले, हम वो कर लेते, तो वो एक आगे बढ़ने की एक दस्तावेज थी। ठीक है। और उस दस्तावेज में बड़ी गुंजाइशें थी। और मैं एक बात बता दूं कि दे हैव मिस्ड द बस। ओह यस, वो जितना कंसेशंस थे, बहुत कुछ था पीटीआई जितना के लिए। कुछ हम उन्हें दे सकते थे वो कुछ लेने के लिए अगेन उन्हें बड़ी लंबी तगदो करना पड़ेगी। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और बगैर किसी वजह के की है। और आपके ख्याल में कमीशन आउट ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि ब्रेक आउट ऑफ क्वेश्चन तो मैं नहीं कह रहा शिराई साहब, मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि कोई चीज भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं रखी थी। हमने बहुत स्पेस उन्हें दे दिया था। जो चीजें हमारे ख्याल में आउट ऑफ क्वेश्चन थी या जो वकला कह रहे थे ये नहीं हो सकता, वो भी हम उन पर निशान नहीं लगा रहे थे। वो भी हम कह रहे थे जी कि ये नेगोशिएबल है, आप इस पे बात करें, अपने वकला ले आए, शायद हम मान जाएं। हुकूमत अभी भी मुंतजिर है वापस अगर आए तो? अब नहीं है। हुकूमत के पास करने के काम भी हैं। हमारा कोई इतना शदीद रोमांस नहीं है, रोमांस नहीं है पीटीआई के साथ कि हम सरे शाम उनका इंतजार करते रहें और अगले दिन सुबह भी इंतजार करें। वो ये लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। जब वो महसूस करें कि ये कर लें, एक बार फिर कोई 9 मई कर लें, एक बार फिर कोई 26 नवंबर कर लें और एक बार फिर अगर आना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि अब उनके साथ क्या करना है।